हाय फ्रेंड्स, मैं अमन। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो के इस सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कह रहा है 10 5 डिग्री, 10 25 डिग्री, 10 30 डिग्री, 10 65 डिग्री और 10 85 डिग्री। अब देखिए, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन रहे तो दो एंगल को ले लीजिए और उसका सम अगर 90 डिग्री होता है तो उस दोनों में से किसी एक को चेंज कीजिएगा। जैसे ये 10 5 डिग्री है, 10 85 डिग्री, 85 प्लस 5 कितना 90 डिग्री, तो ये दोनों में से किसी एक को चेंज कर दीजिए कॉट में। तो 10 5 को चेंज करेंगे तो 10 ये 90 डिग्री माइनस 85 डिग्री हो जाएगा आपका। तो 90 डिग्री में से अगर 85 जाता है तो 5 ऐसे करके लिख सकते हैं। उसी के बाद ये जो है इसको यहाँ पर ले आते हैं 10 85। आपको कैलकुलेशन करने में, फॉर्मूला को सेट करने में इजी हो जाएगा। उसके बाद 10 25 डिग्री है, इसको क्या लिखेंगे यहाँ पर फ्रॉम LHS लिख लेंगे, याद रखिएगा फ्रॉम LHS। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो, अगर अदरवाइज आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट हैं तब तो आप कैसे भी बना सकते हैं। देखिए 10 25 डिग्री को क्या लिख सकते हैं 10 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री। 90 डिग्री में से 65 डिग्री अगर जाएगा तो आपको 25 डिग्री। देखिए इसका सम अगर कीजिएगा तो 90 डिग्री आ जाएगा। तो इसको फिर इसके बाद लिख लेते हैं ताकि आपको फार्मूला सेट करने में ईजी हो जाए। और ये जो आपका मल्टीप्लाई में है क्या 10 30 डिग्री, इसको लिख लेंगे। उसके बाद देखिए कि 10 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह 85 डिग्री है तो क्या हो जाएगा कॉट 85 डिग्री। उसके बाद 10 85 डिग्री, ये 10 85 डिग्री लिख लिए। 10 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह 65 है तो कॉट 65 हो जाएगा, कॉट 65 डिग्री। उसके बाद 10 आपका कितना है 65 डिग्री। उसके बाद आपका क्या है tan 30 डिग्री। देखिए अगर tan थीटा इंटू कॉट थीटा, अगर थीटा सेम होता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है 1। tan थीटा, ये tan थीटा इंटू कॉट थीटा, अगर थीटा सेम है तो उसका वैल्यू 1। और tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√3। देखिए 1 इंटू 1 इंटू 1 कीजिएगा तो क्या 1 और नीचे में क्या √3। देखिए आपका LHS से चले RHS प्रूफ हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। यहाँ लिख लेंगे फ्रॉम LHS। देखिए क्या है कि यहाँ पर भी जस्ट जो पिछले क्वेश्चन को बताया उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है। जैसे ये कॉट 12 डिग्री है, ये 78 डिग्री है। ये दोनों का अगर 78 डिग्री या प्लस 12 डिग्री कीजिएगा तो 90 डिग्री आ जाएगा। तो ये दोनों में से किसी एक को क्या कीजिए चेंज कर दीजिए, यानी कि कॉट 90 डिग्री माइनस अगर 78 डिग्री कर देते हैं आप, तो ये दोनों को अगर 90 डिग्री में से 78 डिग्री जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा 12 डिग्री। तो ये इस 12 डिग्री को ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद ये जो है आपका कॉट, ये मल्टीप्लाई में तो किसी को कहीं पर भी एक जगह पर लिख सकते हैं, तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि आपको फार्मूला सेट करने में इजी हो जाएगा। तो कॉट 78 डिग्री, उसके बाद कॉट आपका ये 38 डिग्री या 52 डिग्री, ये दोनों को ऐड कीजिएगा तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये दोनों में से किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। चलिए इसी को चेंज कर लेते हैं। कर रहा है कॉट ये 38 डिग्री को क्या लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री अगर कर देते हैं तो ये आपका 38 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद कॉट 52 डिग्री, उसके बाद कॉट क्या 60 डिग्री। देखिए ये आपका कॉट 90 डिग्री माइनस ये 78 डिग्री, ये कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा का 78 डिग्री है तो tan थीटा हो जाएगा tan 78 डिग्री, कॉट 78 डिग्री। उसके बाद लिख लेंगे कॉट 78 डिग्री। उसके बाद कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह पर क्या है आपका 52 डिग्री, यानी कि कॉट 52 डिग्री, ये tan 52 डिग्री, tan 52 डिग्री इंटू कॉट 52 डिग्री इंटू कॉट ये 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√3। देखिए tan थीटा इंटू कॉट थीटा, थीटा अगर सेम होता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है 1। tan थीटा इंटू कॉट थीटा, अगर थीटा सेम हो तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है 1। ये आपका क्या 1/√3। इसको जस्ट 1 इंटू 1 इंटू 1 कीजिएगा तो आपको 1 आ जाएगा, नीचे में √3। LHS से चले आपका RHS प्रूफ हो के 1/√3 आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है cos 50 डिग्री, cos 35 डिग्री, cos x 55 डिग्री, cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री का वैल्यू आपको पता होगा और ये cos x ये 75 डिग्री। देखिए
ये 15 डिग्री या 75 डिग्री, ये दोनों का अगर क्या ये एडिशन कीजिएगा 75 डिग्री और 15 डिग्री को, तो इसका सम आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसमें से इसको या तो इसको चेंज कीजिए या इसको चेंज कीजिए, किसी एक को चेंज आपको करना पड़ेगा। तो cos 15 डिग्री को अगर चेंज करेंगे, पहले फ्रॉम LHS लिख लेंगे। तो cos 15 डिग्री को अगर चेंज कीजिएगा तो क्या लिखिएगा, cos 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री। 90 में से 75 जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। उसके बाद इसको यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि आपको फार्मूला सेट करने में इजी हो जाए। cos x 75 डिग्री, देखिए ये 55 डिग्री है, ये आपका 35 डिग्री, ये दोनों का सम कीजिएगा तो 90 डिग्री। ये दोनों में से किसी एक को चेंज कीजिए। तो cos इसको 35 डिग्री को क्या लिखिएगा, 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री और इनटू cos एक आपका कितना है, 55 डिग्री लिख लिए। उसके बाद cos 60 डिग्री का वैल्यू आपको तो पता है क्या होता है, 1/2। देखिए cos 90 डिग्री माइनस थीटा आपका क्या हो जाता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा का जवाब आपका 75 डिग्री है। उसके बाद cosec 75 डिग्री हो गया। उसके बाद cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या आता है, साइन थीटा। तो साइन ये 55 डिग्री और देखिए cosec 55 डिग्री, cosec 55 डिग्री इंटू 1/2। देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, थीटा सेम होता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, अगर थीटा सेम हो तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1 इंटू क्या आपका 1/2। 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1 और नीचे 2। देखिए LHS से चले आपका RHS प्रूफ होकर के 1/2 आ गया ना। इसी तरह से सारे क्वेश्चन को डील करेंगे आगे भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। कह रहा है कि cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, इसी तरह से रेगुलर वे में आपका cos 180 डिग्री तक है। इसको प्रूफ करके आपको 0 लाना है। यहाँ पर लिख लेंगे फ्रॉम LHS। देखिए cos 1 डिग्री और cos 89 डिग्री, ये दोनों का अगर सम कीजिएगा 89 डिग्री और 1 डिग्री तो आपका कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। लेकिन एक चीज़ गौर कीजिए कि आपको पता होगा कि cos 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है क्या होता है, 0। अब यहाँ पर समझिए कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 कुछ भी रहे, अगर इसके साथ मल्टीप्लाई 0 हो जाए तो इस पूरे का वैल्यू क्या हो जाता है, 0। तो जस्ट उसी तरह से cos 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, कहीं पर तो 90 डिग्री cos 90 डिग्री आएगा ही, cos 90 डिग्री। तो देखिए cos 1 डिग्री का वैल्यू कुछ भी हो, 2 डिग्री का वैल्यू कुछ हो, 3 डिग्री का वैल्यू कुछ हो, लेकिन ये इन सारे में अगर आपको जैसे cos 1 डिग्री लिख लिए, उसके बाद लिखेंगे cos 2 डिग्री, उसके बाद लिखेंगे इंटू cos 3 डिग्री। लेकिन यहाँ पर तो मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे cos 90 डिग्री का जो आपका वैल्यू हो जाएगा 90 डिग्री भी आएगा। इसी तरह से आपका cos 180 डिग्री, देखिए cos 90 डिग्री का तो वैल्यू आपको पता है कि 0 होता है, तो यानी कि cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, इन सारे का वैल्यू हमको नहीं पता है इंटू, लेकिन cos 90 डिग्री का वैल्यू 0, तो ये cos 180 डिग्री। अब ये ध्यान रखिए कि 0 इंटू सारा उनका, अगर 0 इस cos 1 डिग्री 2 डिग्री किसी से भी मल्टीप्लाई होगा, एटलीस्ट उस सारे का मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा, 0। इस तरह से आपका ये LHS से चले थे, RHS प्रूफ होकर के क्या आ गया, 0 आ गया। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका बोल रहा है कि साइन 49 डिग्री अपॉन cos 41 डिग्री का होल स्क्वायर दिया हुआ है, प्लस cos 41 डिग्री अपॉन साइन 49 डिग्री का होल स्क्वायर दिया हुआ है। इसको प्रूफ करके आपको 2 लाना है। तो यहाँ पर लिख लेंगे फ्रॉम LHS। उसके बाद देखिए कि ये देखिए एक चीज़ गौर कीजिएगा, 49 डिग्री है प्लस 41 डिग्री, ये दोनों का अगर सम कीजिएगा तो 90 डिग्री आएगा। इसका भी जस्ट उसी तरह से सम कीजिएगा तो 90 डिग्री आएगा। यानी कि या तो इसको चेंज कीजिए या इसको चेंज कीजिए, किसी एक को चेंज कीजिए। तो साइन 49 डिग्री को क्या लिख सकते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस 41 डिग्री लिखेंगे। उसके बाद अपॉन cos 41 डिग्री आपका है, वैसे लिख लिए, उसका होल स्क्वायर, प्लस cos 41